जय जय साथियों। सोहम गुरसगुरुवे नमः, सोहम गुरसगुरुवे नमः, सोहम गुरसगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका प्यारा परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक धनदायक यंत्र लेकर के आया हूं, जिसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही कोई लंबी तपस्या, ना कोई सिद्धि। केवल एक कागज पर आपको ये यंत्र लिख लेना है और बस उसका हमेशा अपने पास रखना है। इतना काम करने से ही आपको धन की वर्षा होने लगेगी आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए और आपको कभी भी धन की कमी का अनुभव ना हो, साथियों, यह तथ्य तो आप जानते ही हैं, उजागर है कि शक्ति के पश्चात दूसरी जो सबसे जरूरी आवश्यकता होती है वो है धन की। धन के बिना जीवन अधूरा हो जाता है, नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए धन की आवश्यकता जरूरी है। तो मैं आज एक अत्यंत सरल विधान आपको यंत्र बनाने का बताऊंगा। अगर आपने मेरे इस बताए हुए अनुसार यंत्र का निर्माण कर लिया, बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक सादा कागज ले लेना है और केसर को गुलाब जल में घोल करके एक आध घंटे के लिए रख दीजिए, तो उसकी वो स्याही बन जाएगी। थोड़ा सा रखिएगा हिसाब से, ज़्यादा गुलाब जल नहीं डालना। तो उसकी स्याही जब बन जाए तो अनार की कलम से ये यंत्र बनाइएगा, जो मैं आपको बना करके अभी बताऊंगा। और बनाना कब है इसका भी आप सुन लीजिए। इसको बनाना है आपको शुक्ल पक्ष के, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को बना सकते हैं आप, गुरुवार को बना सकते हैं या शुक्रवार को। इन 3 दिन ये शुक्ल पक्ष के होना चाहिए। और बढ़िया नहा धो करके आप बैठ जाइए और जहां शोरगुल ना हो, शांत माहौल में एक दीपक जला लीजिएगा और इसे दीपक की रोशनी में ही बनाइएगा। सारी लाइटें बंद कर दीजिएगा। दीपक की रोशनी में शांत चित्त होकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और इस यंत्र का निर्माण करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं यंत्र का निर्माण कैसे करना है। तो यह यंत्र आपको एक सादे कागज पर बनाना है, लेकिन मैं यहां आपको बोर्ड पर बना करके बता रहा हूं। आपको प्लेन पेपर ले लेना है और प्लेन पेपर में सबसे पहले एक 5 लाइनें खींचनी है आपको, इस तरीके से। देखिए, ये इस तरीके से एक लाइन हो गई और फिर ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन। ये बस 5 लाइनें आपको ऐसे खींच लेनी है। अब ऐसे ही आप 5 लाइनें एक खड़ी खींच लीजिएगा। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 लाइनें इस तरीके से आप खींच लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका यंत्र तैयार हो गया। नीचे एक छोटी लाइन और बढ़ा लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी, और ये इतना पोर्शन और बढ़ा लीजिएगा।
इस तरीके से। ये आपका हो गया। अब इसमें भरना क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिखना है 69, ये लिखना है आपको। और इसके बाद सबसे पहले 69 भी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, संख्याएं। और अब लिखेंगे आप 71, इसके बाद आप लिखेंगे 72, तो 72 दो जगह हैं, इस तरीके से 72 आप लिख लीजिएगा। और 72 के बाद अब आएगा 73, फिर 74, सॉरी 74, 74, और इसके बाद अब आएगा 75। तो जिस खाने में ये हम बना रहे हैं उन्हीं खानों में आपको बनाना है। 75 के बाद अब आएगा 76, 76 यहां, 76 ही यहां, और 76 ही यहां, ये तीन जगह 76 आएगा। इसके बाद 78, ये 78 हो गया। अब आएगा 81, तो यहां 81 लिखेंगे आप, और यहां भी 81 लिखेंगे आप। इसके बाद अब आएगा 82, तो यहां आप 82 लिख देंगे। अब 81 एक जगह और रह गया है, 81 के समय पर 81 ही यहां भी लिख दीजिएगा। और अब आखिरी यहां रह गया है 84, तो यहां 84 लिख दीजिएगा। ये आपका यंत्र बनके तैयार हो गया है। इसके पहले ये यंत्र जो आप बना रहे ये बन जाए, यहां पर लिखना है आपको श्रीम बीज मंत्र लिख दीजिएगा। अब यहां क्या लिखेंगे आप, यहां जो ये खाली जगह रह गई है यहां पर क्या करना है, यहां पे जो बना रहा है यानी आप बना रहे हैं, आपको अपना नाम लिखना है। यहां पर क्या लिखना है आपको, यहां अपना नाम लिखना है। बस ये आपने इतना कर लिया, ये आपका यंत्र तैयार हो गया। ये आपको कहां कैसे बनाना है, देखिए सादे कागज पर बनाना है, ये तो हमने बोर्ड पर बताया है आपको सादे कागज पर बनाना है। और आपको उससे केसर की स्याही से बनाना है। केसर में मैंने बता दिया है वीडियो में पहले से ही, केसर में गुलाब जल डाल करके पहले से तैयार करके स्याही रख लेना है। और अनार की कलम से बनाना है, अनार की कलम। अगर अनार की ना मिले तो आप कनेर की कलम भी ले सकते हैं। तो ये है पूरा यंत्र, इस तरीके से बन के तैयार होगा। और फिर आगे की क्रिया हम आपको और बता रहे हैं। फिर इसके बनने के बाद क्या करना है आपको, अब जब यंत्र बन जाए तो इसे आप माता लक्ष्मी के चित्र के सामने रख दें और धूप दीप से इसका पूजन करें, और अक्षत चावल और हल्दी से इसका पूजन करें। और फिर वहां बैठ करके कमल गट्टे की माला से एक माला, सिर्फ एक माला लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप आप कर लें। अगर आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये स्क्रीन पर भी हम आप दिखा रहा होगा। तो इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद ये चैतन्य हो गया, आपका यंत्र आपका चैतन्य हो गया। अब इसको क्या करें कि इसको हमेशा अपने पास रखें, या तो अपने पर्स में रख लें इसको फोल्ड करके, या ऐसी पॉकेट में रखें अपनी कि जो आप हमेशा आपके साथ रहे। आपको धन की जीवन में कभी कमी नहीं होगी। आप देखेंगे कि आपका जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे, धन का जो अभाव वर्षों से था, वो कैसे मार्ग खुल गए हैं, ये आप स्वयं देखेंगे। ये बड़ा चमत्कारी यंत्र है, तो इसका लाभ उठाइएगा। इसे बना करके इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा। एक बार इसको आजमाइश आप जरूर करिएगा। आप, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आप स्वयं कमेंट में लिख के मुझे खुद दोबारा कहेंगे कि ये यंत्र बड़ा चमत्कारी है। यही कहेंगे आप, करिएगा और खुश हो जाइएगा, क्योंकि गौहर दिव्य दर्शन का उद्देश्य ही भारत के हर नागरिक को सुखमय, संपन्नमय और खुशहाल बनाने का है। तो साथियों, आप सुखी रहिए, खुशहाल रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही लाभदायक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करिएगा। कमेंट में ये जय श्री महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। अगर आपने जय श्री महालक्ष्मी लिख दिया तो आधा प्रभाव, आधा लाभ तो आपको मिल ही जाएगा लिखते ही, क्योंकि लिखने में ऊर्जा होती है। जो शब्द आप लिखते हैं और जिस विधान के लिए लिखते हैं, उसका लाभ आपको मिल जाता है आधा। तो जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महालक्ष्मी।